वह रात कुछ अलग सी थी, जैसे कोई स्याह घेरा आसमान से जमीन तक फैल गया हो। गांव का नाम था देवपुर, और राधे जो अपने छोटे से क्लिनिक में अकेला बैठा था, उस रात कुछ गहरे शोध में खोया हुआ था। वह किसी नए प्रयोग की योजना बना रहा था, जिससे शायद उसके जीवन के कुछ सवालों के जवाब मिल सकें। उसके सामने एक बर्तन में दवाइयों का मिश्रण उबाल रहा था, जिसमें अजीब सी गंध और रंग था। राधे उसे गौर से देख रहा था। तभी अचानक बर्तन में उबालती दवाइयां ताजे खून जैसी लाल हो गईं, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। वह डर के बावजूद उस मिश्रण को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों से कुछ छुपा हुआ राज सामने आ रहा हो। ये रंग अचानक इतना गहरा कैसे हो गया? ये तो बिल्कुल खून जैसा लग रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहीं मुझसे माप में गलती तो नहीं हो गई, या कोई तत्व ज्यादा पड़ गया? नहीं, मैंने हर स्टेप ध्यान से किया था। फिर ये बदलाव क्यों? लगता है फिर से चूक हो गई। इतना करीब आकर भी हर बार वही नतीजा। शायद मैं अभी भी इस प्रयोग को सही तरह से समझ नहीं पाया। तभी ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके आसपास हो, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रहा था, और उस एहसास ने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। कौन है? मुझे साफ महसूस हो रहा है कोई यहीं आसपास है। नजर क्यों नहीं आ रहा? लेकिन ये एहसास इतना साफ क्यों है? ये मेरा वहम नहीं हो सकता। कोई है यहां। अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। राधे ने धीरे धीरे अपने काम में फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जैसे वह किसी गहरे शोध में खो गया हो। लेकिन उस पल की अजीब सी भावना ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था, और उसका मन बार बार उस अनदेखे साए की ओर खींचा जा रहा था। आज मौसम इतना डरावना क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है? कौन है वहां? कौन था अभी यहां? मैंने साफ महसूस किया था कोई यहीं था। पास जाकर देखता हूं। लेकिन यहां तो कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं हर चीज महसूस कर रहा हूं, फिर भी कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? आज मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है, जैसे कोई अनजाना खतरा मेरे बहुत करीब हो। राधे हकीकत और भ्रम की गहरी उलझन में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। आवाज इतनी धीमी थी कि मूसलाधार बारिश के बीच भी मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन उस दस्तक में कुछ ऐसा था जो राधे को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे छेड़ रही हो। उसके दिल की धड़कन कुछ पल के लिए रुक सी गई, और उसकी नजर खुद ब खुद दरवाजे की ओर मुड़ गई। इस वक्त इतनी तेज बारिश में दरवाजे पर कौन हो सकता है? दस्तक तो साफ सुनाई दी, लेकिन इतनी धीमी, जैसे कोई जानबूझकर खटखटा रहा हो। मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं? कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं मेरा वहम तो नहीं? नहीं, ये वहम नहीं था। कोई है बाहर। फिर भी मेरा दिल ऐसा क्यों धड़क रहा है, जैसे दरवाजा खुलते ही कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे सब बदल जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं हूँ, कृपया दरवाजा खोलिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। राधे ने सोचा कि शायद कोई मदद की गुहार करने आया हो, इसीलिए उसने दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर खड़ी आकृति पर पड़ी, उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लगभग 24 से 25 साल की उम्र की। उसकी हालत ऐसी थी कि वह पूरी तरह से मूसलाधार बारिश में भीग चुकी थी, और उसके चेहरे पर एक विचित्र सन्नाटा था। उसकी आंखें गहरी,
काली और बड़ी थीं, जैसे उनमें अंधेरे की सारी गहराई समाई हो। वे आंखें राधे के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थीं, मानो वह कोई अनदेखा राज उसके अंदर दबाए हुए हो। उसके भीतर एक डर और आकर्षण दोनों का मिश्रण था, जो राधे को उसकी ओर खींच रहा था। लड़की के खामोश रूप ने उसे और भी जिज्ञासु बना दिया था, जैसे वह किसी डरावनी कहानी का हिस्सा हो। कौन है? इतनी रात में दरवाजा कौन खटखटा रहा है? तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? मेरा नाम निशा है। मैं चंद्रपुर गांव से आई हूँ। मेरी माँ छत से गिर गई हैं। वो बहुत बुरी तरह घायल है। चंद्रपुर? वो तो यहाँ से काफी दूर है। इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? लेकिन बीच में नदी भी पड़ती है। इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। ये सब छोड़िए, अभी मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे रास्ते की चिंता नहीं है। बस आप चलिए, देर हो रही है। तुम समझ नहीं रही हो, ऐसी तूफानी रात में बाहर निकलना बहुत खतरे से खाली नहीं है। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी रात और ऐसे मौसम में यहाँ तक पहुंची कैसे? खतरा तो वहाँ है जहाँ मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं। अगर आप मेरी बातों पर शक कर रहे हैं तो मत कीजिए, बस एक बार मेरे साथ चलकर देख लीजिए। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी, लेकिन इस तूफानी रात में नदी के रास्ते सफर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। अभी हालात बहुत खराब हैं। तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही मैं खुद तुम्हारे साथ चलूंगा। अभी निकलना सही नहीं है, खतरा बहुत ज्यादा है। निशा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई, जैसे वह किसी गहरे राज को छुपाए हुए हो। वह कुछ सहज सी हो गई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, मानो उसने खुद को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया हो। उसकी आंखों का रंग अब और भी गहरा लगने लगा, जैसे उसमें रात के सारे अंधेरे की गहराई समाई हो। तभी उसने हल्के से मुस्कुराते हुए एक और रहस्यमयी शब्द कहा, जो राधे के दिल को और भी बेचैन कर गया। नहीं डॉक्टर साहब, सुबह तक इंतजार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जो करना है आज रात ही करना होगा। मुझे पता है रास्ता खराब है, नदी उफान पर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। इन लहरों को संभालना मुझे आता है। ये नदी मेरे लिए नई नहीं है। आप बस मेरे साथ चलिए, मैं आपको सुरक्षित वहाँ तक पहुँचा दूंगी। कृपया देर मत कीजिए। निशा के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और रहस्यमयी चमक थी, जो राधे को अनजाने में अपनी ओर खींच रही थी। उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा था जिसे नकारना मुश्किल हो रहा था, जैसे उसकी आंखों में छुपा कोई गहरा राज हो। लड़की की बातें सुनते ही राधे के जहन में एक 5 साल पुराना वाक्य गूंजने लगा, जिसे वह किसी भी हालत में भूल नहीं पाया था। उस वाक्य में कुछ ऐसा था जो अब फिर से उसे परेशान करने लगा। निशा की बातों में कुछ ऐसा था जो राधे को अजीब सा महसूस करा रहा था। उसकी आवाज में जैसे कोई खिंचाव था जो उसे खुद से बेखबर कर रहा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो राधे को अपनी ओर खींच रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन हमें सावधानी से जाना होगा। तुम यहीं रुको, मैं अभी अपना बक्सा लेकर आता हूँ। फर्स्ट एड का सामान लिए बिना निकलना ठीक नहीं होगा। मैं तुरंत आता हूँ। राधे खामोशी से निशा के पीछे चल रहा था और गांव का रास्ता कीचड़ और पत्थरों से भरा हुआ था। निशा के पायल की आवाज जैसे राधे को एक अजीब सा सुकून दे रही थी, मगर तभी अचानक एक जोरदार कड़क के साथ बिजली गिरी और पूरा दृश्य सफेद और भयानक रोशनी से नहा गया। बारिश बहुत तेज है, तुम मेरे साथ रहो। ऐसे भीगना ठीक नहीं, वरना हालत और बिगड़ सकती है। रास्ता आसान नहीं है, ठंड भी लग सकती है और ये सफ़र लंबा भी है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे आदत है। मैं ऐसे मौसम में पहले भी चल चुकी हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, आप बस चलते रहिए। तुम अजीब बातें कर रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं, जैसे सब पहले से जानती हो। मुझे रास्ते की पूरी पहचान है। डर अब बाकी नहीं रहा। मुझे तो बस थोड़ी ही देर में एक अजीब सी शांति मिलने वाली है, जिसके बाद सब खत्म हो जाएगा। आप बस मेरे साथ चलते रहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा।
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी बातें कुछ अजीब सी हैं। समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। मैं चाहकर भी इस पर शक नहीं कर पा रहा। फिर भी दिल बार बार कह रहा है कि सावधान रहना चाहिए। आखिर मैं इसके साथ क्यों चला जा रहा हूँ? राधे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका मन और भी ज्यादा बेचैन हो रहा था। चलते चलते अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी उनके साथ चल रहा हो। कदमों की आवाज उसे सुनाई दे रही थी, जो उनके कदमों से मेल नहीं खा रही थी। राधे ने एकदम मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक काला साया उसे जाता हुआ दिखाई दिया। राधे रुककर सावधानी से पीछे मुड़ा और उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह साया जैसे ही आगे बढ़ा गायब हो गया। उसका दिल धड़कते हुए महसूस कर रहा था, जैसे उस साये में कोई अजनबी ताकत छिपी हो, जो उसे हर कदम पर अपनी ओर खींच रही हो। रुको, वो कौन है वहां? मैंने अभी साफ साफ कुछ हिलता हुआ देखा है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप अचानक क्यों रुक गए? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वहां झाड़ियों के पास कोई खड़ा है, जैसे हमें देख रहा हो। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुझे तो वहां कुछ भी नहीं दिख रहा। वहां तो बस अंधेरा ही है। निशा, ध्यान से देखो, वो सामने पेड़ के पास ही तो है, एक काली परछाई जैसी। वही खड़ा है और हमें ही घूर रहा है। उसकी आंखें भी जैसे चमक रही हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वहाँ कोई नहीं है। शायद आपको वहम हो रहा है। इस मौसम में ऐसा लगना आम बात है। आप इन बातों में मत उलझिए। बारिश और तेज होती जा रही है। नहीं, मैंने साफ देखा है, कोई तो है वहां। ये सब ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमें जल्दी निकलना होगा। देर करना सही नहीं है। चलिए, हमें अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है। समय हमारे हाथ से निकल रहा है। मंजिल? कौन सी मंजिल? तुम्हारी बातें और भी अजीब होती जा रही हो। कुछ छुपा रही हो क्या? मेरा मतलब, मेरी माँ बहुत गंभीर हालत में है। वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। हमें देर नहीं करनी चाहिए। हर पल कीमती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। शायद ये मेरे मन का वहम ही था। वहां सच में कोई नहीं था। पता नहीं आज मुझे क्या हो गया है। हर चीज अजीब सी लग रही है। ये रात इतनी डरावनी क्यों लग रही है? जैसे कुछ ठीक नहीं है। मैं बेवजह ही डर रहा हूं, या फिर सच में कुछ गड़बड़ है? राधे ने एक बार फिर उस काले साये की ओर देखा। फिर निशा के पीछे चलते हुए वह आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह थोड़ा और दूर गया, वह साया पूरी तरह से गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। राधे का मन अब भी बेचैन था, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सब सिर्फ उसका भ्रम था। रास्ता अब भी वही था, पर कुछ तो बदल गया था, जैसे अंधेरा अब उसकी तरफ और भी करीब आ रहा हो। थोड़ी देर बाद दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। यह नदी कालिंदी के नाम से जानी जाती थी और उसकी धाराएं एक काले सांप की तरह बल खाती हुई बह रही थी। नदी की गहरी और रहस्यमयी धारा जैसे कुछ छिपाए हुए राज को अपने में समेटे हुए थी। निशा ने राधे की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसका कोई गहरा मकसद अब पूरा हो गया हो। डॉक्टर साहब, जल्दी कीजिए, नाव में बैठिए। तूफान और भी तेज होता जा रहा है। यहाँ रुकना अब सुरक्षित नहीं है। समय बिल्कुल नहीं है। हमें अभी निकलना होगा। निशा, ये नदी बहुत गहरी लग रही है और इस तूफान में तो और भी खतरनाक दिख रही है। क्या सच में इस रास्ते जाना ठीक होगा? आप घबराइए मत डॉक्टर साहब। ये सब मेरे लिए नया नहीं है। मेरा रोज इन लहरों से सामना होता है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मैं नाव चलाने में माहिर हूँ। ऐसे तूफानों में भी संभालना जानती हूँ। लेकिन हालात तो बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। पानी का बहाव भी तेज है। फिर भी दिल मान नहीं रहा। कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप सिर्फ नाव में बैठ जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। आपको कुछ भी नहीं होगा। उसने नदी के किनारे पर बंधी एक पुरानी नाव को खोला। नाव की पतवारों के पानी में घुसते ही एक हल्की सी आवाज आई।
जैसे नदी ने किसी भयानक रहस्य का पर्दा उठाया हो। निशा के ऐसा कहने पर राधे ने अपनी आशंका और डर को दिल में दबाए हुए नाव में बैठ गया। अब वह महसूस कर रहा था कि जो कुछ भी होने वाला था वह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक था। मोहिनी ने पतवार को मजबूती से पकड़ा और उस पर उसकी पकड़ इतनी सधी हुई थी जैसे वह किसी तूफान को भी आसानी से संभाल ले। वह नाव को घुमाती हुई खतरनाक दरिया की ओर बढ़ रही थी। चारों ओर पानी का भयंकर शोर, बारिश की तेज बूंदों की आवाज और बीच बीच में बिजली की डरावनी चमक, जैसे आसमान और जमीन के बीच एक अजीब सी जंग चल रही हो। राधे नाव में सिहरते हुए बैठा था, लेकिन मोहिनी की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो उसे और भी बेचैन कर रही थी। तभी अचानक मोहिनी ने पतवार को छोड़ दिया। उसकी आंखों में अब कोई मासूमियत नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सी आग जल रही थी। वह अब एक पूरी तरह से बदल चुकी थी और उसकी आंखों में वो गहराई थी जैसे वह किसी भयावह उद्देश्य के लिए तैयार हो। डॉक्टर साहब, आपको डर लग रहा है ना? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी? इस वक्त? एक माँ और उसकी जवान बेटी की कहानी जो इसी इलाके में रहती थी। अगर इससे मन थोड़ा हल्का हो जाए तो सुनाओ। हो सकता है आपका डर कम हो जाए या फिर और भी बढ़ जाए। अब डरा ही दिया है तो पूरी बात बताओ, क्या हुआ था उनके साथ? डरिए मत डॉक्टर साहब, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। थोड़ी ही देर में सब साफ हो जाएगा। उस रात भी कुछ ऐसा ही मौसम था। तेज बारिश, काली अंधेरी रात और उफनती हुई नदी। उस लड़की की माँ बुरी तरह घायल थी और वो लड़की मदद के लिए इसी तरह तूफान से लड़ते हुए नदी पार करके एक डॉक्टर के पास पहुंची थी, ठीक वैसे ही जैसे आज मैं आपके पास पहुंची हूँ। मोहिनी ने एक गंभीर और ठंडी आवाज में कहा। राधे का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे किसी अनजाने डर से उसकी धड़कन तेज हो रही हो। ये कहानी उसे कहीं ना कहीं अपनी पुरानी यादों की ओर खींच रही थी, जैसे कोई गहरी याद उसके अंदर जाग उठी हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़ना अब संभव नहीं था। वो लड़की भी मेरी तरह ही आपके पास आई थी डॉक्टर साहब, अपनी माँ को बचाने की उम्मीद लेकर। उसने आपसे बहुत विनती की थी, बार बार आपसे गुहार लगाई थी कि आप उसके साथ चलें। उसकी माँ की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। आपने साफ मना कर दिया था। आपने कहा था कि इतनी तूफानी रात में निकलना मुमकिन नहीं है और उसे सुबह आने को कह दिया था। वो लड़की बहुत देर तक आपसे हाथ जोड़कर खड़ी रही, लेकिन आप नहीं माने और उसी रात उसकी माँ ने दम तोड़ दिया। वो उसे बचा नहीं पाई। यह सुनकर डॉक्टर राधे के माथे पर पसीना आ गया, जैसे उसकी सारी शांति एक पल में खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में घबराहट की लहर दौड़ गई थी और वह कुछ देर के लिए खुद को खो बैठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जो कुछ भी वह सुन रहा था वह उसके पूरे अस्तित्व को चुनौती दे रहा था। हाँ, ये बात करीब 5 साल पुरानी है। उस रात भी कुछ ऐसा ही तूफान था। एक लड़की मेरे पास आई थी अपनी माँ के लिए मदद मांगने, लेकिन मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। मुझे लगा था कि वो सच नहीं बोल रही, शायद हालात इतने गंभीर नहीं होंगे। मैंने उसे सुबह आने को कह दिया और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं ये सब नहीं जानता था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तो आपको आगे की कहानी भी पता होनी चाहिए डॉक्टर साहब, या फिर मैं बताऊं? उस लड़की के पास उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। जब उसकी माँ ने दम तोड़ दिया तो वो बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली लड़की और दांव की गंदी नजरें, जमींदार के बेटे की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे तंग करना शुरू कर दिया। बस करो, ये सब सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं लग रहा? उस लड़की पर क्या बीती होगी, कभी सोचा है आपने? उसे हर तरफ से घेरा जाने लगा। उसके पास न कोई सहारा था, न कोई रास्ता। मुझसे गलती हो गई।
मुझे उस रात उसके साथ जाना चाहिए। गलती? आपके एक फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। उसे लगा कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा, और फिर उसने वो रास्ता चुना जहां से कोई वापस नहीं आता। हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? आज तो तू कहीं नहीं जाने वाली। बहुत अकड़ दिखाती थी ना तू, अब देख यहां तेरी अकड़ कैसे निकालते हैं। कहा ना, रास्ता छोड़ो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग जो कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम? अरे हमें अंजाम की फिक्र नहीं, आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे पकड़ो उसे, भागने ना पाए। जल्दी घेर लो इसे, इधर से निकलने ना देना। तेज भाग रही है, ध्यान से, कोई रास्ता मत छोड़ना, आज ये बचकर नहीं जाएगी। निशा का चेहरा उदासी और नफरत से भर गया था, जैसे कोई गहरी तकलीफ उसकी आत्मा को चीर रही हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बारिश के पानी से भी ज्यादा ठंडे और बेरहमी से बह रहे थे। हर आंसू जैसे उसके दिल का एक टुकड़ा बाहर गिर रहा हो। निशा अपनी जगह से गायब हो गई। उसकी आंखों में उस पल का दर्द था जो राधे को पूरी तरह से बेमायने और लाचार महसूस करा रहा था। निशा, निशा तुम कहाँ गई? अभी तो यही थी, अचानक ऐसे कैसे गायब हो गई? निशा, आवाज दो, तुम सुन रही हो ना? ये क्या हो रहा है? सामने आओ निशा, मुझे ऐसे मत डराओ। निशा प्लीज जवाब दो, तुम कहाँ हो? ये क्या हो गया? वो मुझे बीच नदी में छोड़कर कहाँ चली गई? मैं अकेला क्या करूं अब? मुझे तो नाव चलानी भी नहीं आती। ये धारा तो और तेज होती जा रही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई है? निशा, निशा तुम सुन रही हो? वापस आओ, मुझे ऐसे मत छोड़ो। निशा। राधे का मन झंझोरा सा महसूस हो रहा था, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को तलाशने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हर कदम पर और ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा था। अचानक नाव का चप्पू खुद ब खुद चलने लगा, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो। नदी के गहरे पानी में जहां कोई हलचल नहीं थी, वह चप्पू बीचों बीच घूमने लगा। राधे का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी भयानक ताकत के घेरे में फंस चुका हो। ये क्या हो रहा है? चप्पू अपने आप कैसे चल रहा है? यहाँ कोई है भी नहीं। फिर ये सब? जैसे ही नाव आगे बढ़ी, चारों ओर से कई परछाइयां घेरने लगीं, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये परछाइयां न केवल अंधेरे में खोई हुई थीं, बल्कि उनमें एक रहस्यमय शक्ति भी थी जो राधे को घेर रही थी। राधे की सांसें थम सी गईं और उसका मन घबराहट से भर गया, जैसे वह किसी खौफनाक भविष्य की ओर बढ़ रहा हो। ये परछाइयां इतनी सारी, ये मुझे ही क्यों घेर रही हैं? मैंने क्या किया है? हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। ये सब मेरी समझ से बाहर है। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? निशा, निशा कहाँ हो तुम? वापस आओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। कोई तो है जो ये सब कर रहा है। सामने आओ, छुपकर क्यों डराते हो? अचानक उन कई परछाइयों के बीच निशा का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन अब वह पहले जैसी मासूम नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी निर्जीव आत्मा का हिस्सा बन चुकी हो। अब पहचान पाए डॉक्टर साहब, या अभी भी सब कुछ धुंधला लग रहा है? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस रात तुम्हारे एक फैसले ने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं वही लड़की हूँ जो उस तूफानी बारिश में तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने आई थी, अपनी माँ को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर। लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया, मेरी एक भी बात नहीं सुनी, और उसी रात मेरी माँ मुझसे छिन गई।
उसके बाद क्या हुआ ये भी जानना चाहिए तुम्हें। मेरी दुनिया वही खत्म हो गई थी। मैं अकेली रह गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। और आज तुम उसी अंधेरे में खड़े हो जहाँ कभी मैं थी। अब तुम्हें भी वही सब महसूस होगा, वही डर, वही बेबसी। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारी हर सांस तुम्हें उस रात की याद दिलाएगी। उसकी भयानक हंसी, जो अब तक राधे के दिल में डर और उलझन की लहरें छोड़ रही थी, पूरे वातावरण में गूंजने लगी। वह हंसी हर दिशा में फैल रही थी, जैसे आसमान और जमीन पर एक ही समय में गहरा अंधेरा छा गया हो। राधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अज्ञात और खतरनाक जाल में फंस चुका हो, और निशा अब उस जाल की चुपके से रचनाकार बन चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती किसी के लिए इतनी बड़ी सजा बन जाएगी। उस रात मैं सच में डर गया था। तूफान बहुत भयानक था। मैं समझ नहीं पाया क्या करूं। मुझे माफ कर दो निशा, प्लीज मुझे जाने दो। मैं अपनी गलती मानता हूं। अब माफी मांग रहे हो डॉक्टर साहब? जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुमने एक बार भी नहीं सोचा। मुझे एक मौका दे दो। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं बस डर गया था। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। जाने दूं तुम्हें? कैसे जाने दूं? मुझे अपनी माँ को बचाना था, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाई, और उसकी वजह तुम हो। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दो। मैं जीना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज मेरा बदला पूरा होगा और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हें भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो मैंने और मेरी माँ ने सहा था। देखो चारों तरफ, ये तूफानी रात, ये गहरा दरिया, यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है डॉक्टर साहब। तुम यही डूबोगे। निशा की असलियत को समझकर राधे की सांस जैसे रुक सी गई। उसके दिल में एक सन्नाटा फैल गया और वह ठहर सा गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक पलट गई हो और वह किसी अजीब सी उलझन में फंस गया हो। तभी नाव के चारों ओर मंडराते हुए काले साए अचानक से गायब हो गए। जैसे ही यह रहस्यमयी बदलाव हुआ, निशा ने एक भयंकर चीख मारी जो राधे के दिल को पूरी तरह से झकझोर गई। उसकी आवाज में अब वही अजीब सी ताकत थी जो राधे को और भी भयभीत कर रही थी। वह चीख वातावरण में गूंज गई। देखा डॉक्टर साहब, अब कोई साया नहीं, अब सिर्फ हम हैं और ये दरिया। ये दरिया तुम्हें निगल जाएगा। आओ चलो मेरे साथ। अब तुम भी मेरे साथ चलोगे, बचकर कहीं नहीं जा पाओगे। इतना कहकर निशा भयानक बारिश में विलीन हो गई, जैसे वह हवाओं और अंधेरे में समा गई हो। तभी नदी में एक तेज लहर उठी और नाव को अपनी गर्त में समेट लिया, जैसे वह उसे निगलने का इंतजार कर रही हो। राधे गहरे पानी में फंसा, पानी में बुरी तरह से छटपटा रहा था। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे निकल चुकी थी और उसने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह अब सिर्फ अपने अंतिम क्षणों का सामना कर रहा था। तभी नदी में एक मंद सी रोशनी झपकती हुई दिखाई दी, जैसे कोई दीपक अंधेरे में तैर रहा हो। वह रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी और राधे ने देखा कि यह रोशनी एक नाव से आ रही थी जिसमें कुछ मछुआरे थे। वह उम्मीद की एक किरण बनकर राधे के सामने आई, जैसे भगवान ने उसे फिर से दूसरा मौका देने का इरादा किया हो। अरे देखो, उधर पानी में कुछ हलचल हो रही है। कोई डूब रहा है शायद। जल्दी करो, नाव उस तरफ मोड़ो। देर मत करो, तेज चलो। अगर अभी नहीं पहुंचे तो वो बच नहीं पाएगा। अरे संभालो, धारा बहुत तेज है, लेकिन हमें पहुंचना ही होगा। बस थोड़ा और। हाँ, वहीं दिख रहा है वो। अरे सुनो, हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं। हाथ बढ़ाओ, जल्दी अपना हाथ आगे करो। पकड़ लो, हम तुम्हें बाहर निकाल रहे हैं। मछुआरों ने राधे को पानी से बाहर खींचकर अपनी नाव में सहेजा। उसकी हालत गंभीर थी, शरीर में कमजोरी साफ नजर आ रही थी, जैसे नदी की ठंडक ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। राधे की आंखों में थकान और चिंता थी, लेकिन वह अभी भी होश में था।
मछुआरों ने उसे संभालते हुए उसे आराम से नाव में लिटाया और उसकी स्थिति सुधारने के लिए तुरंत कोशिशें शुरू की। राधे की सांसें हल्की लेकिन स्थिर थीं और उसके चेहरे पर एक असमंजस का भाव था, जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि इस पल को कैसे महसूस करे। अरे भाई, तुम नदी में गिरे कैसे? और तुम्हारी नाव कहाँ गई? नाव वो तेज लहरों में डूब गई। सब कुछ अचानक हुआ, मैं संभल ही नहीं पाया। लेकिन तुम इस तूफानी रात में नदी में उतरे ही क्यों? तुम तो मछुआरे भी नहीं लगते। मैं मजबूरी में आया था। एक लड़की मुझे यहां तक लेकर आई थी। उसकी मां की हालत बहुत खराब थी। लड़की? इस वक्त, इस हालत में? तुम ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? हाँ, लेकिन वो सब कुछ वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। सब कुछ बहुत अजीब था, जैसे कोई रहस्यमयी ताकत मुझे खींच कर यहां ले आई हो। मैंने जो देखा, जो महसूस किया, वो समझ से बाहर है। वो लड़की अचानक गायब हो गई और फिर सब कुछ बदल गया। राधे ने धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी मछुआरों को बताई। उसके शब्दों में एक गहरी थकान और असमंजस था। उसने उन्हें बताया कि कैसे वह इस भयानक यात्रा में फंसा और निशा के साथ हर पल की चुनौती का सामना किया। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी, जैसे वह हर एक पल के बारे में सोचते हुए बयां कर रहा हो। अब समझ आया, तुम उसी निशा के जाल में फंस गए थे और तुम वही डॉक्टर हो जिसकी वजह से उसकी मां की मौत हुई और फिर उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई। वो कोई साधारण लड़की नहीं है, अब वो एक छलावा बन चुकी है, एक भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ऐसी ही तूफानी और काली रातों में वो दिखाई देती है, लोगों को अपने साथ ले जाती है और फिर इस नदी के बीचों बीच उन्हें डुबो देती है। कोई वापस नहीं आता। वो खास तौर पर तुम्हारे जैसे लोगों को ढूंढती है, डॉक्टरों को, क्योंकि उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही है। उसकी मां की मौत और उसके बाद जो उसके साथ हुआ, उसी दर्द ने उसे ये रूप दे दिया। पता नहीं कब उसे शांति मिलेगी या फिर वो यूं ही भटकती रहेगी हर तूफानी रात में।